इसी के जो रोटर है ना काफ़ी सेक्सी दिख रहा है और बाकी स्टॉक रोटर से ये 1 mm मोटी होती है और इसके फ्रंट में हम इंडिकेटर भी लगा चुके हैं। इसके DRL है वो रनिंग होंगे 1,10,000। अगर आपका बजट अच्छा है तो जाहिर सी बात है ओलिंस डालें वो सबसे बेस्ट है। एक फ़ोन आया, भैया स्प्लेंडर मेरी ठुक गई है, उसकी बॉडी किट मिल जाएगी। 3.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट लगाया और लगाते ही किसी दोस्त ने आकर ना पीछे से कोई भी बाइक लाकर हिट कर दे और वो एग्जॉस्ट बिल्कुल ही जीरो हो जाए। तो भाई कुछ ऐसा ही इस बाइक के साथ हुआ है। लो जी, पिछली वीडियो के अंदर रोटर तो नहीं लग पाया था, बट इस वीडियो के अंदर आपको है ना रियलिटी में भाई रोटर लगा चुके हैं हम। और भाई साहब 82 के जो रोटर है ना काफ़ी सेक्सी दिख रहा है और ये डिज़ाइन है ना इसकी वजह से ही दिख रहा है वैसे तो। और बाकी स्टॉक रोटर से ये 1 mm मोटी होती है और इसकी वजह से ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके फ्रंट में हम इंडिकेटर भी लगा चुके हैं। ये चाबी ऑन होते ही जैसे JPA की टेल लाइट रनिंग होती है वैसे ही इसके इंडिकेटर में भी डे लाइट आपके रनिंग होते हैं। जो इसके DRL है वो रनिंग होंगे। इसके बाद ये जाके स्टेबल हो जाएगा, जो कि उसके बाद भी है ना काफ़ी प्यारी दिखता है। जैसे अदर कंट्री के अंदर हायाबुसा जेन 3 आती है, उसी के इंडिकेटर के अंदर आपको डे लाइट देखने को मिल जाता है। उसी तरह से इसके इंडिकेटर के अंदर भी आपको DRL मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्यारी दिखती है। और इंडिकेटर लेने पे इस तरह से ब्लिंक करेगा आपका ये। और ये आपका स्मोक में है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ के बाद भी है ना अच्छी दिखती है। अगर मैं वैसे चाबी ऑन कर देता हूँ तो भी गंदा नहीं दिखता, काफ़ी बढ़िया दिखती है ये। 6R की वैसे मोटो किंग पे काफ़ी सारी एसेसरीज है, जैसे रोटर हो गए, इसकी हेडलाइट भी बहुत जल्दी आने वाली है। 11 की स्क्रीन हो गई, 11 की स्क्रीन जो वो भी काफ़ी प्यारी दिखती है ZX 6R के लिए, बट आउट ऑफ स्टॉक है। बट रियलिटी बता रहा हूँ, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्क्रीन है, वो प्यूक से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इसके अंदर MK रेसिंग का फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ है, जो कि आपको प्राइस पड़ता है 12,500 रुपीज़। और इसके अंदर आपको MK रेसिंग का सीट और फुटरेस्ट लगा हुआ है। MK रेसिंग आपको लेफ्ट राइट का फुटरेस्ट ब्रैकेट और 0-0 फिटिंग के आपको सीट देता है। ये आपका प्राइस पड़ता है 15,000 रुपये। विद टूल आप लेते हैं तो ये 17,000 रुपये का पड़ता है। यानी इसके जो कंपनी से जो पहले टूल आते थे वो सीट के अंदर ही टूल लगने का स्पेस होता है, तो उसके हिसाब से अगर अभी टूल भी साथ में लेते 17,000 रुपये का पड़ता है। बिना टूल के आपको ये 15,000 रुपये का पड़ता है। कहीं से कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। सीट का दोनों के कपड़े भी सेम है, कोई अलग नहीं है। और इसके अंदर प्यूक के हैंडल वेट भी लगे हैं, डोमिनो के ग्रिप भी लगाए गए हैं। इसके अंदर एक आइटम आज और लगाने वाले हैं, वो है स्टीयरिंग डैम्पर, जो कि हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और सैवेज का पड़ता है 22,000 रुपये का। केटक के पड़ते हैं आपको 65,000 रुपीज़ के। ओलियंस का आप लेने जाते हो कावासाकी से ही, तो वो पड़ता है आपको 1,10,000। अगर आपका बजट अच्छा है तो जाहिर सी बात है ओलियंस डालें वो सबसे बेस्ट है। काम चलाने के लिए आप सैवेज भी डाल सकते हैं, सैवेज भी बढ़िया है। उसके अंदर सैवेज के अंदर आपको 24 क्लिक्स मिल जाते हैं, जो कि हद से ज़्यादा ऊपर हो गया। केटक के अंदर भी भाई 19 क्लिक्स है उसके अंदर, और ओलियंस के अंदर भी 19 ही है, यानी 5 क्लिक्स आपको और ज़्यादा मिल जाता है सैवेज के अंदर। लेकिन भाई ब्रांड वैल्यू का हो गया ना, जैसे एक होता है कि भाई चाइनीज़ फ़ोन चलाना और आईफोन चलाना, इस तरह से भाई वैल्यू है चेन डैम्पर की। तो आप में से किसी भी भाई को चाहिए तो आप मोटो किंग से परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस आपको अच्छा मिल जाता है, डिस्काउंट या भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और कोई भी सामान आपको फेक नहीं मिलती है, जो चीज़ें होती है वो कह के हम बेचते हैं। बट भाई कई दफ़ा है ना स्प्लेंडर वाले भी हमें तंग करने लगे हैं, ग्लैमर वाले भी तंग करने लगे हैं, कभी एक्टिवा का सामान दे दो, कभी स्प्लेंडर का सामान दे दो। भाई ऐसा मजाक मत किया करो आप लोग, अच्छा नहीं लगता है। दुकान के किसी भी नंबर पे या किसी से बात करा देना, ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जिनको जो सामान चाहिए उनके क्वेरी के लिए ही आप मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक होते हैं। हमसे बात करने के लिए भी उनको बताते हैं कि भैया हमारे पास ZX 10R है, हम ZX 10R बुक करा चुके हैं, बट ये सारी चीज़ें झूठ होती है। एरो से ज़्यादा लाउड है, एरो में इससे थोड़ा बेस ज़्यादा अच्छा है। एरो का जो डिकैट पाइप है वो आपका स्टील आता है, बट एक्सिल का जो डिकैट पाइप है वो टाइटेनियम भी आता है और स्टील भी आता है। एरो का टाइटेनियम डिकैट पाइप नहीं आता है, लेकिन प्राइस जो है स्टील का वो आपको 18,000 रुपीज़ पड़ता है। BS6 के, BS4 के 14,000 रुपीज़ के पड़ते हैं, और एक्सिल के स्टील के पड़ते हैं 12,000 के, और टाइटेनियम पड़ते हैं 22,000 के। तो अच्छा है कि आप टाइटेनियम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 0-0 फिटिंग उनका भी होता है, कोई जुगाड़ नहीं होता है उनके ऊपर। कोई भी एग्जॉस्ट आप लगा सकते हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनते हैं, उधर ड्रिल मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। पता नहीं मेरे इस माइक में क्या दिक्कत आ रही है। DJI का ये DJI का माइक है, 35-36 हज़ार रुपये का लिया था, लेकिन भाई इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आप सोच रहे इसको यूज़ करें ना करें, तो आप लोग माइक सजेस्ट करना कौन सा माइक हमें लेना चाहिए। DJI हमें हटा देना चाहिए क्या,
वैसे कहते हैं भाई माइक के मामले में DJI सबसे महंगा भी है और सबसे बेस्ट भी है, बट ऐसा भाई नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ के अंदर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो भाई गोल्डी पाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं जो हमारे साथ कुछ चीज़ें हो रही है। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो जो लोग जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, शायद वो अपना टाइम पास करने के लिए गर्लफ्रेंड समझ के मोटो किंग को परेशान कर रहे हैं अपना, तो ऐसे चैट ना करें। अगर आपकी रियल इंक्वायरी है तो आप इंक्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज भाई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो फिर, और तो कोई रास्ता है नहीं फिर। मेरी भी यही वर्डिंग होती है। मैं कल इतना हंसी आया हम लोग, हमने यहाँ पे 10 से 12 बंदे बैठे हुए थे, एक फ़ोन आया, भैया स्प्लेंडर मेरी ठुक गई है, उसकी बॉडी किट मिल जाएगी। हमने कहा भैया स्प्लेंडर की बॉडी किट नहीं होती है हमारे पास, कहाँ मिल जाएगी। मैंने कहा भैया हमें नहीं पता, तो फिर बैठे क्यों हो। मैंने कहा भैया हमारा सुपर बाइक का काम है, तो बंद कर दो। एडवाइस सुन रहे हो, कह बता नहीं सकते हो तो बंद कर दो। उसके बाद फिर फोन आया भाई ग्लैमर वाले का, कह रहा भैया व्हील मिल जाएगा। मैंने कहा व्हील नहीं होता हमारे पास। फिर एक टीवा वाले का था, कह रहा भैया हम रात को है ना ठीक है स्कूटी चला रहे थे, तो भाई मेरी गाड़ी है ना ठुक गई, काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, हमें उसकी बॉडी चाहिए। तो हमने बोला कि भैया आप ठीक हो। बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भैया हमारे पास बॉडी किट नहीं होती है। कह रहा सच में। मैंने कहा हाँ भाई सच में, हमारा काम साइकिलों का है भाई, स्कूटियों का नहीं है। फिर हमने साइकिलों का बोल के हमने फ़ोन का भाई का काटा था, बट हमारा साइकिलों का काम नहीं है भाई, हमारा सुपर बाइक का काम है। 300 सीसी तक भी क्या नाम है सीसी का काम करते हैं। एग्जॉस्ट आप 150 सीसी भी लेकर आओगे, एक्टिवा भी लेकर आओगे स्टोर पे, तो हम आपका काम कर देंगे, मना नहीं करेंगे एग्जॉस्ट के लिए। लेकिन भाई रिपेयरिंग का काम इन गाड़ियों का नहीं होता है। सुपर बाइक सारे बाइकों का हमारे यहाँ रिपेयरिंग का काम होता है, बट हम रिपेयरिंग का काम ज़्यादा दिखाते नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग वाला जो काम होता है वो वीडियो में कुछ चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी की डिटेल आ जाती है जो कि वहाँ पे दिक्कत करता है कि फिर बाद में वो प्रॉब्लम होती है, गाड़ी एक्सीडेंटल है, ये चीज़ें है वो चीज़ें। इस तरह से ड्रामा से हम दूर रहना चाहते हैं। और एक मेन चीज़ पे बात करेंगे कि भाई अगर आप कोई भी बंदा सुपर बाइक अगर लेना चाहता है, वो भी दिल्ली से किसी भी डीलर से आप बाइक परचेज करते हो, तो मोटो किंग पे आके फ्री में आप बाइक को चेक करवा सकते हो। उसके कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है, फ्री में आओ, पूरी बाइक चेक कराओ, जो बाइक के अंदर प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपको बता देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से आप फ्री में जा सकते हो, कोई भी 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना है। तो भाई किसी भी डीलर से आप लेते हो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी ले सकते हैं, हमारे दोस्त से भी लोगे या हमारे क्या नाम है किसी भी जानकार से भी लेंगे। जो बाइक में जेन्युइन प्रॉब्लम होगी हम वही आपको बताने वाले हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। थोड़ा सा जो एडवाइस होगा हम वो एडवाइस दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको उसके लिए मोटो किंग विजिट करना पड़ेगा, आप इसके लिए कॉल नहीं कर सकते हैं। आप बिंदास होकर मोटो किंग पे विजिट करें, आपकी पूरी बाइक चेक की जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे। फ्यूचर में अगर आप बाइक लेते हो तो आप मोटो किंग से काम करा सकते हैं, बाइक नहीं भी लेते हैं तो भी आप खुशी खुशी घर जा सकते हैं। ये नहीं कि हमने बाइक चेक करा और आपसे 10,000 मांग लिए, 5,000 मांग लिए, बट आपने बाइक नहीं लिया तो वो 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपका लॉस हो। हम यही चीज़ एसएससी के अंदर भी कोशिश करते हैं, जो बंदा जो सामान मांगता है हम वही सामान बेचना पसंद करते हैं। ठीक है गाइस, बाकी कोई दूसरी बाइक आती है तो इसी वीडियो के अंदर हम ऐड करते हैं, बाकी आगे के लिए बने रहें। गाइस सोचो अगर आपने कोई भी सुपर बाइक ब्रांड न्यू लिया और साथ में 3.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट लगाया, और लगाते ही किसी दोस्त ने आकर ना पीछे से कोई भी बाइक लाकर हिट कर दे और वो एग्जॉस्ट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, तो क्या कर पाओगे उस टाइम पे। तो उसका हल ये है कि कभी भी ब्रांड न्यू बाइक लेते हो तो साथ में एसेसरीज आप बाइक लेने से पहले परचेज करो। उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि साथ में आपको बिल मिलेगा, तो जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आप कंपनी को वो बिल दे सकते हो कि भाई मैंने ये सामान बाहर से परचेज करा है, इसको भी साथ में इंश्योरेंस में ऐड करवा दो। ये साथ में आपका वो भी ऐड हो जाएगा, ऊपर से आपको 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सिर्फ। उसके बाद कभी भी 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख रुपए का अगर आपका क्लेम आता है एग्जॉस्ट वगैरह का, तो आपका वो काम सिर्फ फ्री में होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको पता है कि भाई मोटो किंग पे जितना भी आप सामान परचेज करते हैं तो भाई बिल आपको मिलता है। अगर बिल में आपको डिले होता भी है तो आप बिल जब दिल करे आप ले सकते हो, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई कुछ ऐसा ही इस बाइक के साथ हुआ है। इसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगा था उसका जो बिल था 3,55,000 रुपए का, ठीक है। और इसी तरह से मैंने भी अपनी जब बाइक लिया था इंश्योरेंस कराने से पहले, तो मैंने अपने बाइक का बिल काटा था 6.5 लाख रुपए एसेसरीज का, और मैंने उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा देकर, यानी 23,000 रुपये मैंने उनको पे करा था या 24,000 रुपये ऐसी कुछ है, वो पे करके मैंने पूरा का पूरा ना बाइक की जो वैल्यू है वो भी डबल करवा दिया। यानी मेरी बाइक की जो वैल्यू आ रही थी वो 16 से 17 लाख रुपए आ रही थी, बट सामान अटैच होने के बाद 22 लाख रुपए वैल्यू हो गई थी मेरी बाइक की। यानी जितने का मैंने कंपनी को पे करा था उससे ऊपर चली गई। तो भाई कुल मिला के इस बाइक की किस्मत वैसी थी कि भाई इन्होंने बाइक में एग्जॉस्ट लगाया 3.5 लाख रुपए का, और किसी दोस्त ने जिनके पास 6R थी उन्होंने पीछे से हिट कर दिया।
अब यहाँ पे भाई कितना बुरा लगेगा अगर आप अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई मेरा 3.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट था, तू भरेगा भाई, ये मुमकिन है? कैसा फील होगा उसको? अगर आप उसको बोल दो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलता रहता है, तेरे से हुआ है ना नुकसान, ये इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, तू नहीं भरेगा ना मैं भरूंगा, कितना खुश होगा वो, कहेगा भाई पक्की दोस्ती आ रही है तेरे से यार, मजाक नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो भाई यार इस एग्जॉस्ट के साथ हुआ है, तो भाई पीछे से तो हिट हो गया, डैमेज हो गया एग्जॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा डेंट आया इसके अंदर। तो इसका हमने क्लेम लिया है, जो कि 1.5 लाख रुपया खर्चा आया इस एंड कैन का, 1.5 लाख रुपया खर्चा आया सिर्फ एंड का। रीज़न ये है कि भाई ये एकरा का ईवो सिस्टम है, ये फुल सिस्टम आता है, टाइटेनियम है, बट पार्ट बाई पार्ट आप कोई भी पार्ट कंपनी से परचेस कर सकते हो। ये फुल टाइटेनियम होता है, 3.5 लाख रुपए का पूरा सेट आता है, और सिर्फ एंड कैन लेने जाते तो 1.5 लाख रुपए का पड़ता है आपका। ये टाइटेनियम होता है, कार्बन टिप होती है। तो यहाँ पे उनको मिला है ब्रांड न्यू एकरा पोविक। तो भाई बंदा कितना खुश हो रहा होगा कि चलो मेरे दोस्त ने ठोक तो दिया, ऊपर से मेरे को ब्रांड न्यू दोबारा से एग्जॉस्ट मिल रहा है। तो इंश्योरेंस होने का ये फायदा होता है, लेकिन जिस टाइम आप इंश्योरेंस कराते हैं उस टाइम पे दुखेगा ज़रूर, क्योंकि सोचोगे कि भाई मेरे बाइक की जो इंश्योरेंस की जो कोटेशन आई हुई है 60,000 रुपये की आई है, वो आपकी 70 भी हो सकती है, वो आपकी 65 भी हो सकती है। तो उस टाइम पे भाई दिल पे पत्थर रख के है ना, पहले इंश्योरेंस के साथ साथ एग्जॉस्ट भी क्लेम में ऐड करवाओ, ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि भाई नुकसान होने से कितना बड़ा बचा है ये। गाइज ओरिजिनल एग्जॉस्ट की जो स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ 28,000 से, और इसके ऊपर आपको दुकाटी का लेने जाओगे तो भाई 12 लाख के भी मिलेंगे, 15 लाख के भी मिलेंगे। बट BMW S1000 RR के लिए आपको कम बजट के अंदर एग्जॉस्ट लगाना तो सिर्फ आपका 1,30,000 में फुल सिस्टम लग सकता है। कैसे लगेगा बताता हूँ। एरो का स्टील रेस प्रो और एक्सिल का स्टील हेडर, यानी 75,000 रुपये स्टील का हेडर का MRP है, और 55,000 स्टील के एरो की MRP है, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। और एकरा पोविक की भाई हेडर की MRP है 1,40,000, इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एकरा के ही एंड कैन लेने जाओगे तो 1,03,000, अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो भाई 2,43,000 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिसका बजट कम है तो भाई वो एरो और एक्सिल पे आप जा सकते हो। और एक कम बजट के अंदर एक और हल हो सकता है, जैसे कि आपने एक्सिल का स्टील हेडर लिया और एरो रेस प्रो टाइटेनियम ले लिया, जिसका प्राइस है 76,000, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10%। और उसके भी थोड़ा सा ऊपर आपका और बजट है तो भाई 1,25,000 रुपये का एक्सिल हेडर आता है, और 75,000 रुपये का आपका एरो रेस प्रो टाइटेनियम आता है, विद डिविकलर के साथ आता है, काफ़ी लाउड भी है, बेसी एग्जॉस्ट भी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। उस वाले एक्सिल के हेडर के ऊपर आप कभी भी फ्यूचर के अंदर किसी भी ब्रांड के हेडर डाल सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो भाई एरो का जो हेडर का टाइटेनियम की जो MRP है 2,03,000 और 75,000 आपका सिलिकॉन हो गया। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कि आप एक्सिल का हेडर लेके आप पैसे बचा कर कोई और भी काम करा सकते हो। तो कुल मिला के भाई इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ है। इवोल्यूशन लाइन के एंड कैन लिए गए थे, और इसके जो हेडर है वो एक्सिल के है, जिसका प्राइस है 125, यानी इवोल्यूशन लाइन लेने जाते तो आपको 3,55,000 रुपये का पड़ता है। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा बिल भी बनवा सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे लगा हुआ इस बाइक के अंदर भाई RNG के फोक्स स्लाइडर 00 फिटिंग है, और RNG के ही रेडिएटर ग्रिल लगे हुए हैं, और ये 2024 मॉडल है। इसके अंदर विंग्स लगा हुआ आता ही है। इसके अंदर प्यूक की विंड स्क्रीन भी लगी है, जिसका प्राइस है 12,500 रुपीज़। ये R मॉडल है, और इसके अंदर RNG के फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, जिसका प्राइस है 17,500 रुपीज़। और TST के ही टेल लाइट लगे हुए हैं। एकरा के तो एग्जॉस्ट लगे थे इस बाइक के ऊपर, स्टॉर्म ग्रिप के ट्रक्शन पैड, मोटोग्राफिक्स के टैंक पैड, SMNU के फ़ोन होल्डर, और क्या चाहिए। यानी इतने में ही आपकी बाइक फुल लोड कहलाने लगती है। तो आप में से किसी भाई को कोई भी काम कराना तो मोटो किंग एक बार विजिट जरूर करें। तो भाई अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो मोटो किंग एक बार कांटेक्ट जरूर करें। भाई कम बजट के अंदर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी चीज़ें देने की। बाकी भाई कम बजट के अंदर अच्छी चीज़ें मिल जाती है, ऐसा नहीं मिलती है। लेकिन भाई चाइनीज़ मत लगाना, ज़्यादा जुगाड़बाजी मत कराना। BMW छुई मुई है, बिल्कुल भी कोई भी जुगाड़बाजी ये बर्दाश्त नहीं करता है। BMW ये तो सच है, अच्छा ही नहीं बुराई से भी नहीं कह रहा हूँ भाई, रियलिटी में अच्छी बाइक है। ब्रेक बहुत अच्छी है इसकी, बूसा की ब्रेक बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से है ना मुझे ऐसा लगता है कि भाई बूसा ना चला के BMW S1000 RR ही चलाना चाहिए मुझे। तो गाइज फाइनली BMW रेडी नहीं हो सकी है, तो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी बाय बाय।